जय श्री कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 27 मार्च को एकादशी का पारण कब किया जाएगा। जिन भक्तगणों ने 26 मार्च को एकादशी का व्रत किया है वो 27 को पारण करेंगे। तो 27 तारीख को पारण करने की विधि क्या रहेगी, कैसे आपको पारण करना चाहिए, नियम क्या रहेंगे, पूजा कैसे करनी है भगवान श्री हरि की। साथ में इस दिन माता पापहारिणी तुलसी की भी पूजा की जानी आवश्यक है, वो कैसे करनी है आपने। पारण के नियम क्या रहेंगे और मंत्र क्या रहेंगे, भोग क्या रहेगा, क्या भोग आपको भगवान को लगाना चाहिए। पारण जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें अंत में पुष्पांजलि की जाती है और पुष्पांजलि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये आपके व्रत की सफलता के लिए आवश्यक है और पूर्णता के लिए आवश्यक है। तो पुष्पांजलि आप कैसे करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से पारण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम आपको जो भी जानकारी देते हैं ना वो पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत कुछ नहीं बताते। जो पुराण कहते हैं वही आपको बताते हैं। जो पंचांगों में शुभ मुहूर्त बताया गया होता है, व्रत कैसे करना है, कब करना है, वही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त हो पाएंगे। आइए बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। पापमोचनी एकादशी जिसका व्रत आप लोगों ने 26 मार्च को किया है, बहुत से लोगों ने 25 को भी किया था। तो जिन्होंने 25 को किया था उन्होंने अवश्य ही 26 को पारण कर लिया होगा। जिन्होंने 26 को व्रत किया है वो पारण करेंगे 27 तारीख को। पारण वाले दिन आपको बहुत से नियमों का पालन करना होता है। सर्वप्रथम तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके और भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए। विधिवत पूजन करने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी जो तिथि है ना, इससे संबंधित हमने एक बहुत विशेष वीडियो बनाया है, क्योंकि एकादशी के व्रत में यदि कोई गलती की जाए तो आप नरक के भागी भी हो सकते हैं। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पुराण बताते हैं। हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है कि एकादशी कैसे आपको नरक का भागी बना सकती है अगर सावधानी ना बरती जाए तो। और उसमें प्रत्येक पुराण का रेफरेंस दिया गया है कि किस पुराण में क्या लिखा है, किस पुराण के अनुसार क्या करना चाहिए आपको, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। जितने भी एकादशी करने वाले भक्त हैं उन्हें वो वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी जाने अनजाने की गलती से बच सकें और पाप के भागी बनने से बच सके। उसका लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रदान कर देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एकादशी जो पाप मोचनी एकादशी है, ये सभी प्रकार के पापों का मोचन करने वाली एकादशी है। जब आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और पारण विधिवत करते हैं तो भगवान श्री हरि आपके सभी पापों का हरण कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसके साथ ही आपको इस दिन देवी पापहारिणी तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। पारण की विधि आरंभ करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पारण का समय क्या रहेगा और किस शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है। क्या आप पारण सूर्योदय के साथ ही सुबह सुबह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जिन्होंने 25 को व्रत किया था उनको सुबह सुबह पारण करने के लिए मना किया गया था, हरिवासर का समय चल रहा था। तो आपको जिन्होंने 26 को व्रत किया है पारण कब करना है ये आपको बताते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सर्वप्रथम आप सामग्री नोट कर लीजिए जो आपको एकत्र करके बैठनी है, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं तो हमें बीच में उठना नहीं चाहिए। सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए, पूजा स्थल पर बैठ जाइए और उसके बाद आप पूजन आरंभ कीजिए। सामग्री में मुख्य रूप से आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र, प्रतिमा या तस्वीर, देवी पापहारिणी माता तुलसी का गमला आपके पास होगा, पौधा आपके पास होगा। अगर ना हो तो आप तस्वीर रख सकते हैं। उन्हें स्थापित करने के लिए चौकी की आवश्यकता होगी तो चौकी लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, साथ ही आपको इत्र रखना चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए यज्ञोपवीत होना चाहिए।
पुष्प की माला अगर है तो उत्तम है, खुले फूल रख लीजिएगा। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। एकत्र करने के बाद आपका जो पूजा स्थल है ना, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान श्री हरि का पूजन करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। भगवान की स्थापना करेंगे, उससे पहले सभी सामग्री का और स्थान का पवित्रीकरण करना आवश्यक है, तो पहले पवित्रीकरण करते हैं। एक पुष्प लीजिएगा, पुष्प से जो लोटे में जल भरा है ना, उससे सभी स्थान पर छींटे दीजिए, सामग्री पर छींटे दीजिए, जिससे कि सभी स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण हो जाएगा। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से सभी स्थान का और सामग्री का आपने शुद्धिकरण किया है। अब भगवान की सर्वप्रथम स्थापना की जाएगी। चौकी आपके पास है तो चौकी को लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान को स्थापित करने के लिए पहले आसन दीजिए। आसन के रूप में पुष्प वहाँ पर रख दीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु आप इस पर विराजमान हो। भगवान को उस पर विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। जिन लोगों के पास चौकी नहीं है वो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। पृथ्वी पर रखकर पूजन करने में दोष नहीं है। आपको स्थान अवश्य देना चाहिए, आसन अवश्य देना चाहिए। जब हम पूजा विधि बता रहे हैं ना, तो हम भगवान को स्वतः ही एक आसन दे रहे हैं। अब वह आसन पृथ्वी पर रखकर भी दे सकते हैं, चौकी पर रखकर भी दे सकते हैं। तो पृथ्वी पर यदि आपने पूजन करना है रख के, तो आप आसन के रूप में पुष्प रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर स्थापित कर दीजिए, इस भाव से कि प्रभु यह आपका आसन हमने प्रदान किया है, इसे स्वीकार करें और इस पर विराजमान हो। अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी पात्र में रखिएगा, जिससे कि जब आप जल अर्पित करेंगे ना, तो वह जल पैरों में नहीं आएगा। प्रतिमा को भी इसी प्रकार से स्थापित कीजिएगा। माता तुलसी का पौधा है, गमला है, उन्हें भी जब आप रखेंगे तो उनके लिए भी नीचे पहले पुष्प रखिएगा आसन के रूप में, और उसके ऊपर ही माता का पौधा या गमला जो है उसको स्थापित कीजिएगा। आपको दीपक को स्थापित करना चाहिए। घी का दिया आप जलाएंगे तो घी का दिया जो है वो भगवान के सीधे हाथ की ओर रखिएगा। और दीपक को भी आपको रखने से पहले पुष्प देना चाहिए आसन के रूप में, क्योंकि पहली बात तो दीपक को कभी सीधा पृथ्वी पर रखा नहीं जाता है। ये पुराणों के विरुद्ध है, क्योंकि पुराण कहते हैं कि दीपक का भार जो है वो कभी भी पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। इसीलिए दीपक जो है सदा आसन देके ही आपको प्रज्वलित करना चाहिए, एक बात। दूसरा, जब आप यहाँ जो दीपक जला रहे हैं ना, वो आपकी पूजा के साक्षी देव हैं। ये अग्नि देव हैं जो आपकी पूजा के साक्षी हैं कि आपने इस विधि विधान से भगवान का पूजन किया है। तो इसीलिए भी भगवान अग्निदेव को आपने अवश्य ही आसन देना चाहिए। तो आसन के रूप में पुष्प रखिए, उसके ऊपर भगवान के जो दीपक है इसको रख दीजिए, धूप रख दीजिए। सभी की स्थापना करने के बाद अब आपने पूजन में आगे बढ़ना है। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। तो लोटे में जो जल है उसमें से चम्मच से सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, 3 बार आप जल आचमनी करेंगे। एक एक चम्मच जल लेंगे, पिएंगे एक एक मंत्र पर। ओम माधवाय नमः, 1 चम्मच जल लीजिए अपने सीधे हाथ में और पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। यदि पारिवारिक जन भी आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं ना, तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। इस प्रकार से अब आप पूजन करेंगे। देखिए, जब भी हम पूजन करते हैं तो यजमान जो होता है ना, जिसे पूजन करना है, उसे भी इस योग्य होना होता है कि वह भगवान का पूजन कर सके। भगवान का पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए। ये इसलिए कि जो हम पूजन की सामग्री चढ़ाएंगे ना, वो इसमें अर्पित करेंगे। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा पर अर्पित कीजिएगा। और प्रतिमा को अवश्य ही आपने किसी पात्र में रख लिया होगा, बर्तन में रख लिया होगा, जिससे कि जो जल अर्पित करेंगे वह पैरों में ना आए। आइए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराते हैं। पद्य अर्घ आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा भगवान को। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखी कटोरी में अर्पित कीजिएगा, और जो मूर्ति पर प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को अर्पित कीजिएगा।
ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि, ओम स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। अभी आपके पास त्रिवेणी का जल है तो वह अर्पित कीजिए, 1 चम्मच जल चढ़ा दीजिए। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो खूब सारे जल से भगवान को नहलाइए। भाव ये रखिए कि आप खूब सारे, जो तस्वीर पर भी पूजन कर रहे हैं ना, चम्मच एक ही जल चढ़ा रहे हैं, परंतु भाव रखिए कि आप खूब सारे जल से भगवान को नहला रहे हैं, भगवान श्री हरि को स्नान करा रहे हैं। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। अब हम पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नानम। पंचामृत स्नान कैसे? थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, इन 5 चीज़ों को मिला के आप पंचामृत बनाइएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो लोग एक पुष्प लीजिएगा, पुष्प पर पंचामृत लगाइएगा और वह पुष्प पंचामृत स्नान के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिएगा सामने रखे पात्र में। जो लोग मूर्ति पर पूजन कर रहे हैं वो प्रेम से पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराएं। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत समर्पयामि। इस प्रकार से प्रेम से भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। शुद्ध्योदक स्नानम। अब शुद्ध्योदक अर्थात शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे। तो 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो शुद्ध जल से भगवान को प्रेम पूर्वक स्नान कराइए। वस्त्रम उपवस्त्रम। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे अब भगवान को। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ। जनेऊ चढ़ाने के लिए पहले जनेऊ पर एक तिलक कर लीजिएगा और तिलक करके वह जनेऊ भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब भगवान को तिलक करेंगे। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए प्रेम से भगवान को। चंदन लगा के पुष्पों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। फूल चढ़ाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया होगा जब हम पूजन आरंभ करते हैं, जब हमने कहा था जला लीजिए, जब स्थापित किए थे तभी आपने दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो दीपक दिखाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या? आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, फल है तो फल अर्पित कर दीजिए, कुछ ना हो तो मिश्री होगी, मिश्री लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। भगवान को जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है? पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं ना भगवान को, वह चढ़ाइएगा और प्रेम पूर्वक दक्षिणा चढ़ा के भगवान को नमस्कार कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। हे प्रभु, हमने आपका यह पूजन किया है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान का पूजन करने के बाद अब हमें माता तुलसी का पूजन करना है। माता तुलसी का पूजन जो गमले पर पूजन कर रहे हैं वो गमले में कीजिएगा, अन्यथा तस्वीर पर भी पूजन कर सकते हैं। जो तस्वीर पर पूजन करेंगे माता तुलसी का, वो इसी प्रकार से एक पात्र, एक कटोरी रख लीजिएगा सामने। सबसे पहले माता को 3 बार जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। 3 बार 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। अब माता को आप स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे। यदि आपके पास त्रिवेणी का जल है, आप कुंभ होके आए थे और त्रिवेणी का जल लाए हैं, तो ये बहुत ही उत्तम समय है माता का पूजन करने के लिए। त्रिवेणी का जल माँ तुलसी को आप अर्पित करेंगे तो यह सहसा ही बहुत अधिक लाभप्रद होगा आपके लिए, क्योंकि कुंभ स्नान किसी के लिए भी कराना बहुत उत्तम फलदायी है, और वो भी जब आप माता तुलसी को कुंभ स्नान या त्रिवेणी जल से स्नान कराएंगे तो उसका फल बहुत अधिक बताया गया है। इसी प्रकार से आपने जैसे आंवले वाले दिन, आंवला एकादशी थी पिछली, तो हमने कहा था कि आंवले के वृक्ष को आप त्रिवेणी का जल चढ़ाइए। ये पूरा वर्ष जो है ना, इस जल को संभाल के रखिएगा। प्रत्येक त्योहार पर इसका बहुत अधिक प्रयोग है।
हम आपको बता रहे हैं, प्रत्येक त्यौहार पर बताते हैं। और हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। 2 मिलियन के आसपास उसके व्यूज़ हो गए हैं कि त्रिवेणी के जल के पूरे वर्ष किस प्रकार से प्रयोग करने हैं आपने। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी का जल भगवान को, माता तुलसी को अर्पित कीजिएगा। जल अर्पित करने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह माता को अर्पित कर दीजिएगा। चुनरी आपके पास है तो चुनरी अर्पित कर दीजिएगा। जो सुहाग का सामान है ना, वो नहीं चढ़ाया जाएगा। और रौली कुमकुम के स्थान पर आप चंदन से माता को तिलक करेंगे। कारण यह है कि खर मास चल रहा है और खर मास में माता तुलसी की जो पूजा है ना, वो बदल जाती है। खर मास में माता तुलसी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं की जाती हैं। ये हमने आपको खर मास में पूजा विधि कैसे बदल जाती है इस वीडियो में भी बताया था। आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत बारीक बारीक चीज़ें जो है ना, वो आपको बताते हैं। प्रत्येक माह की पूजा कैसे है, दिन की पूजा क्या है, हफ्ते में त्योहार आ रहे हैं उनकी पूजा क्या है। इसीलिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ से प्राप्त होती हैं इस चैनल से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्रत्येक त्यौहार की बारीक से बारीक जानकारी भी प्राप्त कर सकें। माता को चंदन लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में माता को भोग अर्पित कीजिए। आपके पास मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, अन्यथा मिश्री चढ़ाइए। जलाचमनिम गुरुः, जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, माता को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? 1 पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कर दीजिए। तांबूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं माता को, दक्षिणा अर्पित कीजिए और माता को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से पूजन करने के बाद आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमने पहले ही अपलोड किया है, आपने कथा के साथ भी सुना होगा, क्योंकि हमने कथा के साथ भी अपलोड किया था। और पारण वाले दिन भी इसकी विशेष महिमा है, तो हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। कृपया विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य ही सुन लीजिएगा। ये सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जो आरती है, इससे आप आरती उतारेंगे भगवान की, कर्पूर से आरती करेंगे। आरती करने के बाद अब भगवान को आप पारण का भोग लगाएंगे। इस एकादशी पर जो पारण में भोग बनेगा ना भगवान को, वो उत्तम बताया गया है मखाने की खीर। यदि आप मखाने की खीर का भोग लगाते हैं पाप मोचनी एकादशी पर, तो वह श्रेष्ठ फलदायक होता है। अगर मखाने की खीर ना बना सके तो कोई बात नहीं, आप फल का भोग लगा सकते हैं, या पीले चावल प्रत्येक एकादशी के लिए उपयुक्त बताए गए हैं उसका भोग लगा सकते हैं। अन्यथा जो भी सात्विक भोजन आपके घर में बन रहा है ना, उसका भोग भी लगा सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। और याद रखिएगा कि पारण के समय आपको इसमें से प्रसाद भी ग्रहण करना है। भगवान को भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने थाली को रखिए और प्रेम से भगवान से निवेदन कीजिए कि भगवान प्रसाद ग्रहण करें, भोग लगाएं। उसके बाद 1 चम्मच जल लीजिए, थाली के चारों तरफ घुमाइए और उसको छोड़ दीजिए। इसे जलाचमनी कराना कहते हैं। हाथ जोड़ के थाली उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया पुष्पांजलि करनी है। ये किसी भी पूजा पाठ के अंत में अवश्य करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण होती है। हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पीछे पीछे आप भी दोहराइएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमने ये जो एकादशी का त्रिदिवसीय अनुष्ठान किया है, जिसमें नियमों का पालन करते हुए हमने व्रत किया है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हो गई हो, क्योंकि प्रभु हम तो नादान बालक हैं आपके। जैसी हमारी समझ है, छोटी सी बुद्धि आपने दी है, उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया है। फिर भी कहीं हमसे त्रुटि हो गई हो तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। अगर आपको ज्ञात है कि आपसे कोई गलती हो गई है इस व्रत में, तो वह भी आप भगवान से यहाँ पर निवेदन कर दीजिएगा। भगवान, इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्रानि संयुक्तम,
पुष्पांजलि मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए, चरणों में अर्पित कर दीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और प्रदक्षिणा कीजिए। खड़े खड़े वहीं पर परिक्रमा कर लीजिए। माताएं जो हैं वो दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपने ये जो पूजन है पारण का वो पूर्ण किया है। अब आपको दान अवश्य करना चाहिए पारण के बाद। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को भोजन ना करा सके तो कोई भी सामग्री, खाने पीने की सामग्री लीजिए, दक्षिणा के साथ उसको मंदिर में दान दीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए। जैसे आप दूध ले लीजिए, दूध का पैकेट, उसके साथ दक्षिणा रखिए, वह ब्राह्मण को दे दीजिए। जैसे आप फल ले लीजिए और फल के साथ दक्षिणा रखे, वह ब्राह्मण को दे दीजिए। यदि आप बिस्किट आदि देना चाहते हैं तो वो लेके उसके साथ भी दक्षिणा रखे ब्राह्मण को दे दीजिए या मंदिर में दे दीजिए। पर दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। दान के बाद आप पारण करेंगे। पारण करने के लिए जब आप बैठेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, मुंह में तुलसी रखेंगे और व्रत का पारण करेंगे। अब बात आती है कि पारण करना कब है साहब? व्रत तो आपने किया है 26 को, 27 को आप पारण करेंगे। तो पारण के समय का जो निर्धारण है ना, उसका नियम है। नियम ये कहता है जी कि जो पारण है वो एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय निकल जाने के बाद पारण किया जाना चाहिए। हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन नियमों के आधार पर देखिए, हमने आपको बताया था कि 25 को जिन्होंने व्रत किया था ना, तो 26 को आप पारण नहीं कर सकते थे सुबह सुबह, क्योंकि हरिवासर का समय चल रहा था और हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जा सकता। इसीलिए 26 की सुबह पारण नहीं हो सकता था। 26 को दोपहर के बाद हमने पारण का मुहूर्त बताया था। अब बात करते हैं कि 27 को पारण कब करना है। तो देखिए, जो हरिवासर का समय होता है ना, वो होता है द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे। वो निकल जाने चाहिए, उसके बाद ही व्रत का पारण होता है। यदि हरिवासर में पारण कर लिया जाए तो व्रत जो है वो निश्चित रूप से खंडित माना जाता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि 26 की सुबह सुबह पारण नहीं करना है। अब क्योंकि हरिवासर का समय तो पहले ही खत्म हो चुका है, इसीलिए 27 तारीख के लिए आप पारण कर सकते हैं सुबह 6:17 से और 8:25 तक। ये शुभ समय है, इसमें आप पारण करते हैं तो उत्तम फलदायी रहेगा। आप इसमें पारण कीजिएगा, अवश्य ही भगवान प्रसन्न होंगे, आपका व्रत सफल होगा। जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।